औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम अली और मैं खुशामदीद करता हूँ आप सबको कि आप हमारे चैनल व्यू हाशिम अली पे आए। और आज मैं आपके सामने CS 101 का सेकंड सोल्यूशन आपके सामने ही सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है विदाउट कॉपी पेस्टिंग, विदाउट एनीथिंग्स। ओके, सो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने अपनी क्वेश्चन फाइल्स जो है वो मुझे सेंड कर देनी है, जो कि दिए गए नंबर आपको मिल जाएगा। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि आपकी क्वेश्चन फाइल्स हमारे पास नहीं आती, जिसके वजह से हम आपकी सोल्यूशन जो है वो पोस्ट नहीं कर पा सकते। सो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो है अपनी क्वेश्चन फाइल उसको हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करें और इंशाल्लाह विद इन 24 हॉर्स और विद इन 48 हॉर्स इंशाल्लाह कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि जब भी आए मैं उसी वक्त सोल्यूशन डाल दूँ। लेकिन अगर ना भी हो, मैं ऑफिस में हूँ या बिज़ी हूँ, तो मैं आपको वो अगले दिन जो है वो मैं आपका सोल्यूशन पोस्ट कर देता हूँ। तो आज की असाइनमेंट हम देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 है जी। बिस्मिल्लाह करके इसका आगाज़ करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की असाइनमेंट नंबर 2 CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें हमारे ये टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 नंबर्स के हैं और इसकी डेडलाइन जो है वो 28 दिसंबर 2021 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा गया है जी कि हमने एक वेब पेज डिज़ाइन करना है, किसको इस्तेमाल करते हुए HTML कोड को, और दिए गया डायाग्राम कुछ इस तरह की जो है वो हमने डिज़ाइन करनी है। तो व्यूअर्स, मैं आपको, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि मैं आपको ये कम्प्लीटली बताने जा रहा हूँ कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है, कॉपीराइट से कैसे बचना है, और आपको ये कहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके फाइनल टर्म में, आपके मिड टर्म्स में, आपके जब आप एग्ज़ाम्स में बैठें तो आप इसको कैसे एक एडिटर में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको नीचे दिया गया है, पढ़ लेना है कि आपने क्या करना है कि यूज़ योर VUID एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइटल क्या होता है वेब पेज का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता टाइटल क्या होता है किसी भी वेब पेज का। ओके, एंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड कंटेन VUID एंड ईमेल। ओके, दैट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द सैम्पल पेज, जिस तरह के यहाँ पे दिया गया है। ओके जी। उसके बाद उसने कहा है द VU लोगो शुड हैव अ लिंक टू ओपन द VU वेबसाइट। अब हमने क्या करना है कि उसने सेकेंडली हमें कहा कि एक हमने लोगो डिज़ाइन करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का, जो कि ये लिंक होगा जिस पे हम क्लिक करें तो वो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है। और उसने कहा है कैन इंक्लूड द VU लोगो इन योर वेब पेज फ्रॉम द फॉलोइंग URL। तो यहाँ से हम उसको URL को वहाँ पे लगा सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह जब कोड करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा और बताऊंगा कि आप ये कैसे लगाते हैं। और ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि आपकी जो कोर्स है और आपकी जो CS 101 का कोर्स है, इसमें आप किस तरह से HTML लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यू हैव टू राइट योर मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड ऑब्टेन्ड इन द इंटरमीडिएट डिग्री। ठीक है जी, ये भी हम देखेंगे कि हमने थर्डली क्या करना है। जो आपके इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स आए हैं, आपके परसेंटेज, और आपने जितने भी आपने अपने क्विली में क्वाइफ हैं, क्वाइफ हैं सॉरी, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। और एंड आल्सो लिस्ट ऑफ योर रोल कोर्स इन द करंट कोर्स। रोल कोर्स कहते हैं इसको, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं CS 101 2 3 4 ये आपके कोर्स है। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा है कि राइट द HTML कोड इन नोटपैड एडिटर। वो भी मैं आपको बता दूं कि नोटपैड एडिटर क्या होता है। और इसमें क्या है कि नेम द नोटपैड फाइल योर VUID, कि आपने जो नोटपैड जिसमें आपने ये सेव फाइल करनी है उसको आपने अपनी VUID लाइक BC190 समथिंग लाइक दैट जो भी है वो आपने उसमें सेव करनी है। तो ये भी हम ज़रा रेड लाइन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने कहा है ना उसने .html एक्सटेंशन, इसके साथ हमने करना है .html। जिस भी आपकी HTML जो फाइल होती है, कोई भी हम फाइल जिसको हम सेव करते हैं उसकी जो होती है वो इसी रेलेवेंट एक्सटेंशन में हम उसको सेव करते हैं। जैसे आपकी ये वर्ड की फ़ाइल है, ये डॉक की फ़ाइल है। ओके, जो आपकी हम अब HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो वो भी एक लैदा होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन बता देता हूँ जी।
मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि HTML की फ़ाइल किस तरह की होती है। ओके, सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड राइट। ओके, अच्छा ये आप देख रहे हैं जी, ये होती है आपकी एक HTML की फ़ाइल। मैं आपको यहाँ पे अब दिखाता हूँ। उसने कहा था नोटपैड, हमने ये नोटपैड ओपन कर लिया। उसने कहा जी यहाँ पे अपनी आईडी लिखी, मैंने लिखा 1900000 ठीक है, मैंने ये नोटपैड में ओपन कर लिया। बल्कि इसको हम छोड़े, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। हम इसको ऐसे करते हैं, नोटपैड, और मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपने इसमें कोड करना है। फ़र्ज़ करें मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया, यू आर वॉचिंग व्यू हाशिम अली चैनल, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मेरा जो कीबोर्ड ख़राब है तो इसीलिए ऐसा होता है। अब मैंने ये एग्जांपल ली है, आप देख रहे हैं, तो मैं अब इसको सेव करूँगा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पेपर में भी आ जाए कि HTML फ़ाइल बनाते कैसे। नोटपैड में मैंने कोई भी सेव लिखा कुछ भी, अब मैं इसको HTML में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेव एज़ करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। कैसे, ये देखें, डेस्कटॉप पे मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे हाशिम अली। ठीक है, तो आपको इसने वैसे आईडी के साथ का है, तो आपने यहाँ पे ये करना है BC190 जो भी आपकी आईडी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट की फ़ाइल है, लेकिन उसने कहा है कि हमें किस फाइल में करना है, .html फाइल में। सही है, तो हम अब इसको यही .html को हम वहाँ पे राइट कर देंगे। कैसे, सिंपल है। ये देखें, मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे किया .html लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक, इसको मैं बंद कर देता हूँ इसको भी। अब ये देखिए, ये हमारी एक फ़ाइल थी जिस पे हम कर रहे थे, ये अब हमारी HTML फाइल बन गई। ये हमारी सादा फाइल है और ये हमारी HTML फाइल है। अब हम इसको ओपन करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, मुझे पता भी नहीं है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अल्लाह करे वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख सकता हूँ। चलें, ओके, तो अभी आपने यहाँ पे देखा है तो हमारा टाइटल भी आ गया, जो उसने हमारी फर्स्ट बात कही थी कि आपकी यहाँ पे टाइटल आना चाहिए, यू आर वॉचिंग द वीडियो हाशिम अली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे जो उसने हमें सबसे पहले आपने देखा है, ये आपने किया, मैंने नहीं किया, बहुत ईजी था, कोई इसमें परेशानी नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया। देखिए जी, उसने सबसे पहले कहा था कि टाइटल ऑफ द वेब पेज, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गया। टाइटल हमारा क्या है, लीडरशिप। ओके, मैं आपसे बात नहीं बात करता हूँ, सॉरी, ये मेरी फियांसे प्लीज़ का मैसेज आ गया, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ओ भाई यार, ठीक है, सॉरी, प्लीज़ डोंट कॉपी दिस नंबर। ओके, सो ये देखें, आप आ गए BC190 ये वाला, तो ये है आपका टाइटल। ठीक है, ये आ गया आपका टाइटल ऑफ द पेज। अब उसने कहा कि यू शुड कंटेन योर व्यू आईडी, तो वो भी हमने व्यू आईडी कर दी बिल्कुल। अब यहाँ पे इसी तरह देखिए, उसकी आपकी यहाँ पे व्यू आईडी आ रही है ना, तो वो सेम आ गई। अब बाकी वाला जो नीचे वाला कोड है वो हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको नीचे वाले कोड को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक कोड है जी, बहुत सिंपल सा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, नालायकों की तरह। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इसको टोटली कर लेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपने क्रोम पे जाने, क्रोम पे जाने के बाद आपने जब नई वेबसाइट ओपन करनी है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है HTML W3SCHOO schools। मेरे प्यारे भाइयों और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वेबसाइट दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें वो तलबा जिनको एक लफ्ज़ भी HTML का नहीं आता, एक डेवलपमेंट का एक लफ्ज़ भी नहीं आता, वो यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और इसको मैंने भी जब स्टार्ट में किया, तो कोई भी बच्चा जो है, कोई भी प्रोफेशनल है जो भी यहाँ स्टार्ट करता है, वो इसी वेबसाइट से करता है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये होता है ट्राई इट्स योर सेल्फ। हम इसको ऑनलाइन एडिटर में करेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस वेबसाइट में कम्प्लीटली बताया गया है इंट्रोडक्शंस, हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं,
ये सारे का सारा आपको कम्प्लीटली बताया गया है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपने यहाँ पे देखा था, शायद ये जूम हो सके। ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, ऐसे नहीं बल्कि वैसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा है ना HTML, अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पेंट, ओहो, ओपन हो जाओ। ओके, ओके, ये HTML आ गया। भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली में आप ये क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए, आपको ये परेशानी होना कि वीडियो इतनी लंबी क्यों है। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा एज मिल जाए। बिलीव मी कि मैं जब होता था ना तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जिस तरह का मैं नालायक स्टूडेंट था, मेरा दिल करता है कि आप ना हो ऐसे। ओके, HTML का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका एक असूल होता है कि जो चीज़ जिससे आप शुरू करेंगे उसको उसी के साथ ख़त्म करेंगे। लेट्स से यहाँ पे देखिए मैंने HTML लिखा है। अब मैंने जब इसके अंदर कोई भी क्लोज़ करना है तो मैं इसको /HTML डाल के इसको क्लोज़ कर दूंगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना वो HTML का हिस्सा होगा। तो ये हमें एक क्लियर हो गया कि हम HTML में काम करें। HTML में होता क्या, HTML एक किस्म का एक ढांचा है, एक सांचा है। ढांचा बनाना है हमने एक सिर का, जिसमें आपको मैं आपकी अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर जो हमारी जिस्म है ना, ये आपका एक HTML है, ठीक है। इसके ऊपर जो आपके कपड़े हैं ये आपका CSS है, ठीक है। और जब आप हाथ मूव करते हैं, अपने पाँव मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, ये आपकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसमें आगे आपका जो माइंड है वो डाटाबेस है। तो ये मैं कुछ जनरल मिसाल दे रहा हूँ। तो अभी हमने क्या बनाना है, सिर्फ अपनी बॉडी में आपने देखा कि HTML में एक हमारे जैसे सर होता है, तो यहाँ पे एक सर है, हेड, ठीक है जी। हमें पता चल गया कि ये सर है, कितना, ये सर है, दिमाग जिसको हम कह सकते हैं। अब उसका हमने एक नाम दे दिया है, जिस तरह उसने कहा कि टाइटल पेज, ठीक है। तो हमने इसको टाइटल की जगह कोई और दे देंगे, जो कि हमारी VUID थी BC1900000। हमने इसको ID दे दी। उसके बाद हमारा हेड ख़त्म हो गया। हेड से मुराद है ये वाला हमारा पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला सर्कल, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब हम आते हैं कि बॉडी। उसने कहा कि बॉडी में आपका क्या होती है। बॉडी में आपको बता देता हूँ कि बॉडी किसको कहते हैं। मुझे ना ये मेरे पास एडिटर वगैरह कोई नहीं है जी, ये मैंने अभी लैपटॉप नया लिया है, तो इसमें बस ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं। मैं आपको इससे समझा देता हूँ। आपकी ये जितनी भी ज़िंदगी में, मेरी बात याद रखें, ये जितना भी एरिया आपका स्क्रीन का होता है इसको आपकी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप जो मर्ज़ी बनाते जाएं, आप इसमें डब्बे बनाएं, यहाँ पे आप तस्वीरें लगाएं, यहाँ पे आप कुछ भी करें काम, ये आपकी बॉडी है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉप का, ये आपके सारी हेड होता है, ठीक है। इसमें आपने जो भी लिखना है, जो यहाँ पे शो होगा ना, यहाँ पे ये हेड है सारे आपके, ठीक है। ये सारे क्या है, हेड है। और ये वाला जितना भी आपका एरिया है, ये सारा आपका क्या है, बॉडी है, बॉडी है जी। और ये आपका जितना भी है जी, ये आपका हेड है। सही है, आपको समझ आई होप सो आ गई होगी। तो हेडिंग में भी आपको समझ लगी और वैसे भी आपको सारा समझ आ गया। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कोड को पेस्ट करते हैं और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि देखें HTML स्टार्ट हुआ, हो गया है। उसके बाद हमारा ये वाला हेड आ गया। ओके, अब हमारी बॉडी है। बॉडी में उसने सबसे पहले हमें कहा था जी आपकी VUID का लिंक होना चाहिए, आपका इमेज लगानी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो आप ए देख रहे हैं ना, ए देख रहे हैं, ये ए, इसको कहते हैं एंकर टैग, एंकर, ठीक है। एंकर स्टैंड फॉर, ये आपको यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिंक है ना, आप लिंक्स देख रहे हैं, ये वाले,
ये आ गया हाइपरलिंक्स। उसने आपको हाइपरलिंक्स का बोला था ना, तो आप यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा इसको क्या कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर, ए स्टैंड फॉर एंकर, एलिमेंट इज द हरीफ, एच का मतलब होता है हेडर रेफरेंस, एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। जिस तरह कभी आपने हाँ, बल्कि ये एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना कि विजिट द स्कूल, यहाँ पे क्लिक करके आप समझाता हूँ। अब आपने यहाँ पे देख रहे हो ये वाला आप आउटपुट देख रहे हो, HTML लिंक्स w3school.com। अब वो कहता है कि आप इस पे क्लिक करें तो आप किसी और जगह पे चले जाएं, इसको कहते हैं लिंक करना। जिस तरह आप अक्सर आप किसी वेबसाइट पे, न्यूज़ की वेबसाइट होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप पर्टिकुलर न्यूज़ पे पहुंच जाते हैं। आप किसी वीडियो, अगर आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट पे मूव हो जाती है। तो वो किस तरह होती है, वो क्या होता है, जनरेट होता है, एक लिंक जनरेट होता है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसकी जगह यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग यू वांट टू, मतलब आप यहाँ पर लिख दें हसन अली, ठीक है जी। उप्स सॉरी, तो मैं इसको हसन अली लिख देता हूँ, ये देखें हसन अली बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा होता है ना HTTP W3 स्कूल, अब यहाँ पे देखें मैं ये चेंज कर देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ www.youtube.com/VU हाशिम अली। मैं यहाँ पे अपने चैनल का लिंक कर देता हूँ कि जी आपने देखना है ना अगर मेरे चैनल का, तो आप यहाँ पे आप करें। सॉरी मैंने यहाँ पे लिंक गलत दिया शायद, इसको हम ये वाला टैग कर देते हैं। नहीं, ये शायद इसकी वजह से नहीं ओपन करा, ठीक है। बहुत सिंपल है, youtube.com/VU हाशिम अली। अगर आप गूगल पे करेंगे तो आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं youtube.com/VU हाशिम अली। अच्छा ये देख रहे हैं ना आपके पास, ये सामने मेरा चैनल आ गया। तो मैंने ये गूगल से कॉपी किया, यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी लिंक आप इसमें लगाते हैं वो आपके दो इसमें आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, सेमी कॉलन, सॉरी, कोटेशन जो आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो उसमें लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये देख रहे हैं सिर्फ वही वजूहात क्या है कि ये इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वेबसाइट ने, ठीक है। W3 स्कूल है कि वो अपने स्कूल के अलावा कोई साइट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन हम जब इसको अपने एडिटर में करेंगे तब भी ये हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको लिंक की भी समझ आ गई होगी कि अब ये इमेज कैसे लगाई हुई है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना H2 हेडर्स, ओके, ये देखते हैं। ये H2 क्या होता है, हेडिंग होती हैं। हेडिंग्स क्या होती हैं, अब हम यहाँ पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स आ गई। प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन खुदा की कसम आप अगर ये देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसी लाइफ होती है, HTML क्या होता है, ठीक है। हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग में आप ये 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। आप कोई भी हेडिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन उसने जो हमें अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट बोला है कि हेडिंग्स कौन सी लगानी है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए उसने जो कहा है हमें कि ऐसी हेडिंग होनी चाहिए, ये सेम उसने कहा कि हम जो है ना वो टाइप करना है, तो हम उसको सेम जो है वो अपनी टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखें हेडिंग का मतलब, ये जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं इसको ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। मैं इसको अब रन करता हूँ, ये देखें आप, सिंपल सा आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ इसमें। अब इसको आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना ग्रे डिटेल, आप देख रहे हैं कि मतलब बोल्ड भी है, सही है ना, ये देखें बोल्ड है। लेकिन अब जब इसको स्टाइल देना है ना, स्टाइल का मतलब ये होता है कि इसको पर्टिकुलर अपनी पोजीशन में देना, ठीक है। मसलन इस सारे कोड को मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे आया और इसको करने के बाद हम इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। ये वाला जो है ना, आपने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिर से इसको करना है ओपन विद
ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया। ठीक है, अब मैं इस पर यहाँ पे ये सारा कोड इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना ग्रेड डिटेल, आपको बात करने का मकसद था आपसे, जो इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो हमने लिखा है कि आपने ग्रेड डिटेल, अब यहाँ पे स्टेट स्टाइल है, इसको दे ना दे इसमें कोई मसला नहीं है, जो भी है आपका, खैर ठीक है। अब उसने कहा है कि आपने ये लिखना है जी स्टाइल, ये भी इसको आप कोई मसला नहीं है, इसने मतलब एम लिखे हुए हैं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, आप इसको भी जो है ना वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं बोल्ड का बोल्ड ही है, इसमें उसने कुछ इतनी जादू वाली बात तो कही नहीं, उसने कलर ऐसे तो कहा ही नहीं कि हम इसको कलर करें, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब बात करने का मकसद है ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लेफ़्ट होता है, तो इसको स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसकी ना डियर स्टूडेंट्स ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और अब इसको करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कोई इसमें अफलातूनी वाली बात नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा, सही है, ये सारे का सारा वैसे ही आ गया। अब समझ आ रही है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, इंटरमीडिएट्स आपने लिख दिया, इंटरमीडिएट्स में आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे चेंज कर देने हैं, जितने भी आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना एक डिव का मतलब एक का बता देता हूँ, मतलब ताकि आप कहें ना कि आपको समझ नहीं लगी। ये जो आप देख रहे हैं ना डिव, इसमें आपको एक बात बताता हूँ, ये देखें, डिव का मतलब होता है एक बॉक्स। ठीक है, डिव का क्या मतलब होता है, वैसे ये आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सारे हिस्से को क्या कहते हैं, HTML, वो आपका बॉडी कहते हैं। अब बॉडी में ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये है एक डिव। ठीक है, डिव का मतलब होता है एक खाना, सादा लफ्ज़ों में। ओके, अब मैंने कहा कि मैं एक खाना बनाने लगा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें ग्रेड डिटेल लिख दूँ ताकि वो किसी दूसरे बॉक्स के साथ इंटरेक्ट ना करे। फर्ज करें यहाँ पे मेरा एक और बॉक्स है जिसमें हमने लिखा इंटरमीडिएट, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फिर वो ऑब्टेन मार्क्स वाला भी बनाऊँ। ठीक है, ऐसे सारा, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं जितना भी काम करूँ वो एक बॉक्सेस में आइए। आप जो देख रहे हैं ना सारे, तो ये डिव का क्या मतलब होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक है, ओके, तो मैंने कहा जी एक बॉक्स है डिव, उसमें मैंने लिख दिया इंटरमीडिएट। ठीक है, आपने लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब आप ये कह सकती हैं कि अगर आपने यहाँ पे जो डिव लिखा है बॉडी, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन में क्यों लिखा है। वीयर स्टूडेंट्स, हमने इसको इसलिए डिव में लिखा है कि अगर हम इसको डिव में नहीं लिखेंगे ना, तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। मसलन यहाँ पे देखें, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया, तो अब मैं इसको आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे इंटरमीडिएट एक दूसरे के लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, और इसके भी मैं डिव ख़त्म कर देता हूँ, इसकी डिव ख़त्म कर देता हूँ। अब देख रहे हैं वो 10 मार्क्स उसके सामने आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे, इसका एक और भी होता है वैसे BR, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ना BR, ठीक है ना, तो ये फिर भी नीचे आ जाएगा, इसको पेज ब्रेक कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। ये लें, इसको भी हम डिव को ख़त्म कर देते हैं, ये लें,
बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ इसको चेंज करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ आए। ये देखें फिर वही है, समझ आ रही है आपको बात की? जहाँ से समझ नहीं लगी आपने मुझे पूछ लेना है कमेंट्स में, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जिसको जहाँ से समझ ना लगे आपने खुदारा पूछना ज़रूर है कि कहाँ से आपको समझ नहीं लगी। या आप पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग पूछना पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखें सिंपल सी बात थी। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ रही हैं, इंटरमीडिएट। अब जो मैंने बी आर डाला है, बी आर का मतलब होता है ब्रेक, तो मैं इसका मतलब आगे जो डिब में था वो डिब में भी हम कर सकते हैं। दो हिस्से हैं कि हम खाने भी बना सकते हैं, खाना नहीं बनाना चाह रहे तो हम ऐसे ब्रेक लगा देते हैं कि इसके बाद भी ब्रेक लग जाए, फिर इसके बाद भी ब्रेक लग जाए, ठीक है, और इसके बाद भी ब्रेक लग जाए। तो मैंने अब किया तो वो सारा फिर से नीचे आने लग गया। अब आप यहाँ पे देख एक चीज़ नोट की है आपने, इंटरमीडिएट आपका बोल्ड है, ऑब्टेन मार्क आपका सादा है, परसेंटेज आपका इटैलिक है। इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप जब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है। आई का क्या मतलब होता है? इटैलिक, कि इसके नीचे जो भी मैं अंडरलाइन, जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो इटैलिक होगा। ठीक है, सेम ये यहाँ पे देखिए, इसको भी मैंने आई किया, विद इन आई किया तो ये भी इटैलिक हो गया। अब इसको बी का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है, तो मैंने बी के अंदर लिखा तो वो सारा हो गया बोल्ड। ठीक है, ये वाला। तो गाइस ये आप फर्स्ट टाइम होगा तो आपको थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये सारा कुछ मिल जाएगा पैराग्राफ में, और ये आपको स्टाइल में भी, सॉरी स्टाइल में, ये देखें आपको ये स्टाइल में सारा मिल जाएगा, रेड ब्लू बैग, और ये सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपने इसका परेशान कोई नहीं होना, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे जी। उसके बाद उसने हमें कहा था कि करंटली इनरोल्ड बाय द हेडिंग, ये भी सेम है। एल आई का आपको मतलब मैं समझा देता हूँ, इसको कहते हैं लिस्ट। ठीक है, उसने कहा जी आपने लिस्ट बनानी है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये लिस्ट क्या होती है मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। लिस्ट, आप कोई प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो आपको कहते हैं जी मुझे ये वाली ये चीज़ें पसंद है। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी कैटेगरीज मौजूद होती हैं, उसको हम लिस्ट कहते हैं, जिस तरह की ये आपके सामने है। ठीक है, सिंपल सी। यूएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और एल आई का मतलब होता है लिस्ट, समझ रही हैं? तो मैं चाहता हूँ जी कॉफ़ी टी मिल्क की एक ये लिस्ट सी सिंपल सी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आपकी एक लिस्ट हो गई। तो मैं देख लूँ वीडियो कितना टाइम हो गया, 27 मिनट की हो गई है। तो गाइस हम इसको क्लोज़ करते हैं। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कोड था ये, इसमें कोई अपनी एक्सपर्टीज़ वाला कोई मसला कोई नहीं था। उसके बाद उसने लास्ट में कहा था कि आपने जो है वो अपनी वीडियो आईडी जो है वो रन करनी है, और साथ में आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, कि आपकी जो डिव है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो, यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे इसने कहा था कि जी आपकी लास्ट पे व्यू आईडी आनी चाहिए, वो भी आपको इजीली मिल गई है। कोड में आपको लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इजीली आप बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी इशू था ये व्यू लोगो का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो है हम ऐसे कर लेते हैं, इसको कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत है, इसको सोर्स उसने ऑनलाइन लिया है, आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, इसमें वो मैं आपको लिंक में बता दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक बनाई थी एक बंदे ने तो, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं व्यूअर्स के, आप ही ने यहाँ पे देखना है, सपोज अ रिफ्रेशमेंट सेंटर इज़ ऑफरिंग दी फॉलोइंग 8 फ्लेवर ऑफ जूसी शेक्स। ठीक है जी, उसने ये हमें बता दिया कि ये है जी 04 पिना कोल्डा स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल मैंगो cookies and cream milk shakes and coffee milk shake and candy flavor shake. Okay, the availability of these 8 flavors can be represented in the form of the 8-bit status string 11111, where each bit 1 from left to right represented the availability of each flavor in the table from top to bottom respectively. The leftmost bit represented the availability status of pina colada and the rightmost bit represented the availability of candy flavor milkshake. In the status string 1 means the flavor is available, in the availability of flavor will be represented the 0. सिंपल सी बात है कि आप लोगों, मैं आपको सादे से समझा देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है ना, या तो वो बाइनरी सिस्टम में हाँ या ना होता है, ठीक है ना, हाँ या ना, ए का मतलब है हाँ और 0 का मतलब है ना। उसने कहा जी अगर मिल्क शेक है तो 1 है, नहीं है तो जी 0 है।
Assume that all the fluids were available in the morning if the juices are at serial number 3 and 5. उसने कहा कि जी जूस जो है ना 3 से 5 नंबर के वो हैं कब तक, इन द टेबल आर फिनिश्ड एट द 2 बजे तक। 2 बजे तक जो है ना ये आपको 3 और 5 जो है ना ये वाले ये तो आपको मिल जाएंगे 3 4 5। मैंने कहा जी ठीक है जी मिल जाए, वेल नो हो गया, ओके हो गया 2 बजे तक। उसके बाद उसने कहा कि कंप्यूट द न्यू स्टेटस स्ट्रिंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन। मैंने कहा ठीक है। इफ द अवेलेबिलिटी स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक्स इज 1010101001 एट 4 PM, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क शेक यूजिंग द अप्रोप्रिएट। अब कॉफ़ी मिल्क शेक आता है जी 6 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो इसका बहुत सिंपल सा था, उसने पहले मॉर्निंग का स्टेटस मांगा, मॉर्निंग में सभी मौजूद थे, ठीक है, एक एक तक। लेकिन 2 बजे कौन कौन से उसने बोला था कि कौन कौन से नहीं होंगे जी, ये हम ऊपर जाते हैं। उसने कहा था जी 2 बजे हमारे से होंगे 3 और 5 ख़त्म हो जाएंगे 2 बजे। 3 भी ख़त्म हो गया और 5 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब ये ख़त्म ही हो गए तो हमारे पास उसने कहा जी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने कहा कि अगर 4 बजे क्या होता है, इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक्स इज़ 1010, मतलब एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, एक है फिर 2 नहीं है और एक है, टोटल 8 है ना। तो हमने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं है, हमने किया एट 4 o'clock 1010100001। उसके बाद फाइनल स्टेटस भी हमारे पास ये आ गया। तो ये बहुत सिंपल सी थी और आई होप सो कि ये आपको समझ लगी होगी। एंड ये मैं आपको लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर आपको समझ नहीं लगी तो आपने मुझसे पूछना है, कोई गलती हो गई हो तो आपने इसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और प्लीज़ खुदा के लिए आपने अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन फाइल जो है मुझे सेंड करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी 30 मिनट्स की अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो अपने बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।